क्या आप भूत प्रेत की कहानियों में यकीन रखते हैं? क्या आपने कभी किसी ऐसे स्थान के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग अजीब घटनाओं का शिकार हो जाते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां डर, रहस्य और अजीबोगरीब घटनाओं का साया हर वक्त बना रहता है। ये हैं दुनिया के 5 सबसे भूतिया कब्रिस्तान, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं अब भी भटकती हैं। कब्रिस्तान हमेशा से ही डर और रहस्य से भरे होते हैं, लेकिन कुछ कब्रिस्तान ऐसे भी हैं जहाँ की कहानियां आपको रातों की नींद छीन सकती हैं। इन जगहों पर लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयों को चलते देखा है और कई बार तो बिना किसी कारण के अजीब घटनाओं का शिकार भी हुए हैं। कुछ लोग इन बातों को अफवाह मानते हैं, लेकिन जो लोग खुद इन घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं उनके लिए यह हकीकत से कम नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के उन 5 कब्रिस्तानों के बारे में बताएंगे जो सबसे ज्यादा डरावने और भूतिया माने जाते हैं। इन जगहों पर जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग जो वहां गए वे लौटकर कभी अपनी आप बीती नहीं सुना पाए, और जो वापस आए उन्होंने जो कुछ बताया वह किसी भी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। इस वीडियो में हम इन डरावनी जगहों के रहस्यों को उजागर करेंगे और आपको उन सच्ची कहानियों से रूबरू कराएंगे जो इन जगहों को दुनिया का सबसे डरावना कब्रिस्तान बनाती हैं। तो अगर आप भूतिया कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां डर हकीकत बन जाता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया के 5 सबसे भूतिया कब्रिस्तानों की रहस्यमयी यात्रा। नंबर 1, हाईगेट कब्रिस्तान, लंदन। लंदन का हाईगेट कब्रिस्तान विक्टोरियन काल का एक प्रसिद्ध कब्रिस्तान है, लेकिन यह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी मशहूर है। यहाँ करीब 1,70,000 लोग दफन हैं, जिनमें कई प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हैं। यहाँ कई लोगों ने एक अजीबोगरीब काले साए को घूमते हुए देखा है, जिसे हाईगेट वैम्पायर कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एक लंबी लाल आंखों वाली परछाई है जो रात के अंधेरे में कब्रों के बीच घूमती है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर अजीब आवाजें सुनते हैं, किसी के पीछा करने का एहसास होता है और कभी-कभी कब्रों से अजीब रोशनी भी निकलती देखी गई है। क्या आप इस डरावने कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत करेंगे? नंबर 2, पेयर लाशेज कब्रिस्तान, पेरिस। 1804 में स्थापित पेयर लाशेज कब्रिस्तान का नाम एक प्रसिद्ध जेसुइट पादरी फादर फ्रांसवा द लाशेज के नाम पर रखा गया था। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कब्रिस्तानों में से एक है, जहां ऑस्कर वाइल्ड और जिम मॉरिसन जैसे दिग्गज दफन हैं। लेकिन यह अपनी डरावनी घटनाओं के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर घूमने वाले पर्यटक अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। कई लोगों ने महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके कंधे पर हाथ रख रही है। रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने रहस्यमयी रोशनी भी देखी है। नंबर 3, ग्रेफ्रायर्स कब्रिस्तान। ग्रेफ्रायर्स कब्रिस्तान स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में स्थित है और इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। इस जगह का नाम ग्रेफ्रायर्स चर्च से लिया गया है, जो पास में ही स्थित है। यह कब्रिस्तान कई प्रसिद्ध हस्तियों, कवियों, लेखकों और ऐतिहासिक शख्सियतों की अंतिम विश्राम स्थली है। लेकिन इस जगह की सबसे प्रसिद्ध कहानी ग्रेफ्रायर्स बॉबी की है, एक छोटे से स्काई टेरियर कुत्ते की, जिसने अपने मालिक की कब्र के पास 14 साल तक पहरा दिया। आज ग्रेफ्रायर्स बॉबी की मूर्ति चर्च के बाहर खड़ी है, जिसे श्रद्धांजलि देने हजारों लोग आते हैं। अब हम आते हैं इस जगह के भूतिया रहस्यों पर, जो ग्रेफ्रायर्स किर्कयार्ड को दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में से एक बनाते हैं। ग्रेफ्रायर्स किर्कयार्ड में एक काले साए को कई बार देखा गया है, जिसे ब्लैक मॉन्क कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह आत्मा अक्सर रात में घूमती है और इसके आने से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कहा जाता है कि यहाँ कई ऐसी कब्रें हैं जो समय के साथ खो चुकी हैं। कुछ पुरानी कहानियों के अनुसार
कुछ मृत शरीर बिना नाम के यहाँ दफना दिए गए थे और उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। नंबर 4, चिलिंघहैम कैसल कब्रिस्तान। चिलिंघहैम कैसल इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई थी। यह महल मूल रूप से स्कॉटलैंड के साथ युद्धों के दौरान एक रक्षात्मक किला था। समय के साथ यह शाही परिवारों और रईसों का निवास बन गया, लेकिन इसके अंदर कई खौफनाक घटनाएं भी दर्ज हैं, जो इसे इंग्लैंड के सबसे डरावने स्थलों में से एक बनाती हैं। महल के भीतर और इसके कब्रिस्तान में कई असाधारण गतिविधियों की रिपोर्टें मिलती हैं। पहला, ब्लू बॉय की आत्मा। कहा जाता है कि एक छोटे लड़के की आत्मा महल की दीवारों में रहती थी। कई लोगों ने कमरे में नीली रोशनी और बच्चे की चीखें सुनी हैं। दूसरा, महिला का भूत। एक रहस्यमयी महिला जिसे सफेद कपड़ों में देखा गया है, महल और कब्रिस्तान के आसपास घूमती रहती है। तीसरा, टॉर्चर चैम्बर की भयावहता। महल में एक प्राचीन टॉर्चर चैम्बर है जहां कई कैदियों को बेरहमी से मारा गया था। लोगों का मानना है कि उनके दर्द और यातनाओं की ऊर्जा आज भी यहां महसूस की जा सकती है। चिलिंघहैम कैसल के पास स्थित कब्रिस्तान अपने आप में एक रहस्य छिपाए हुए है। यहां कई सैनिकों और महल के निवासियों की कब्रें हैं और कई लोगों ने यहां रात के समय अजीब आवाजें और परछाइयां देखी हैं। नंबर 5, सेंट लुइस कब्रिस्तान। सेंट लुइस कब्रिस्तान की स्थापना 1889 में हुई थी और इसे न्यू ऑर्लियंस का सबसे पुराना कब्रिस्तान माना जाता है। यह स्थान अपने विशिष्ट ऊपर जमीन मकबरों के लिए जाना जाता है। न्यू ऑर्लियंस दलदली भूमि पर बसा हुआ है। यह कब्रिस्तान केवल इतिहास में ही नहीं बल्कि डरावनी कहानियों में भी मशहूर है। यहाँ की कई कब्रों से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं और भूतिया अनुभव लोगों ने महसूस किए हैं। सेंट लुइस कब्रिस्तान की सबसे प्रसिद्ध हस्ती है मैरी लावो, जिन्हें वूडू क्वीन ऑफ न्यू ऑर्लियंस कहा जाता था। 19वीं सदी में वे एक प्रसिद्ध वूडू प्रैक्टिशनर थीं, जिनका प्रभाव पूरे शहर में था। लोग मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस कब्रिस्तान में भटकती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे डरावने और भूतिया कब्रिस्तान, जिनकी कहानियां रूह कपा देने वाली हैं। इन जगहों पर होने वाली रहस्यमयी घटनाएं आज भी इंसानों की समझ से परे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प और डरावने किस्से देखते रहें। अगर आपको इनमें से किसी भी जगह के बारे में और जानकारी चाहिए या आपके पास कोई अपनी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रहस्यों की इस दुनिया में डूबे रहें। धन्यवाद।